बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए। महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। सह प्रायोजक है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। किसान आंदोलन के बीच कल से शुरू होगी हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद। शासन प्रशासन ने व्यवस्था को लेकर कसी कमर। भुगतान में 72 घंटे से ज्यादा देरी होने पर किसानों को मिलेगा 9% ब्याज। सीएम बोले सीधा किसानों के खाते में जाएगी पेमेंट, आढ़ती को सरकार देगी आड़त। इस वित्त वर्ष को गुड गवर्नेंस ईयर के तौर पर मनाएगी मनोहर सरकार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले मुख्यमंत्री, हमारी पॉलिसी को कई राज्यों ने किया फॉलो। लाल डोरा मुक्ति वाली नीति के देश को दिखाई दिशा। रोजगार देने में बरती गई पारदर्शिता, जनता की सेवा सरकार का उद्देश्य। उचाना में इनेलो नेता अभय चौटाला के खिलाफ नारेबाजी। जेजेपी कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे, वापस जाने के लगाए नारे। 6 गांवों के दौरे पर हैं अभय चौटाला। गुरुग्राम में आईएलडी ग्रीन्स अपार्टमेंट के करीब 150 परिवारों पर मुसीबत। बिल्डर पर लगाए धोखाधड़ी के आरोप। बिल्डिंग में नहीं है बिजली पानी की सुविधा। 4 साल पुरानी बिल्डिंग से टूटता है प्लास्टर। आंसी में स्टील महिला कॉलेज रोड के सामने चल रहा था सेक्स रैकेट का धंधा। कैफे की यार्ड में हो रहा था देह व्यापार। महिला थाने की एसएचओ ने सादे कपड़े में जाकर की कार्रवाई। कैफे का संचालक गिरफ्तार। गुरुग्राम की खेड़की दौला टोल को पार करने के लिए अब चुकाने होंगे 70 रुपए। 5 रुपए का किया गया इजाफा। आज रात से लागू होगी नई टैक्स दर। टोल को ट्रांसफर करने की हो रही थी चर्चा। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। मेट्रो न्यूज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे साइबर सिटी गुरुग्राम से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के बारे में। जी हां, औद्योगिक नगरी गुरुग्राम की हर गतिविधि पर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर है, तो बने रहिए हमारे साथ। और अब शुरुआत करते हैं खबरों की। गुरुग्राम में आईएलडी ग्रीन से निवासियों ने खोला है मोर्चा। जी हां, ये बड़ी खबर। आईएलडी ग्रीन से बिल्डर पर धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। सेक्टर 37 में है आईएलडी ग्रीन्स का अपार्टमेंट। आईएलडी ग्रीन्स की सोसाइटी में प्लास्टर टूटकर गिरता है। पोजीशन मिलने के बाद से ही आईएलडी ग्रीन्स में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कुछ लोगों ने जिंदगी भर की कमाई गुरुग्राम के सेक्टर 37 में बने आईएलडी ग्रीन्स में लगा दी, लेकिन अब वहां पर लापरवाही सामने आ रही है। बिल्डर पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। तो कुछ लोगों ने जिंदगी भर की कमाई गुरुग्राम के सेक्टर 37 में बने आईएलडी ग्रीन्स में लगाई थी, लेकिन लाखों रुपए खर्च करने के बाद अब वही लोग सड़क पर उतरकर बिल्डर के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रही हैं। आपको जानकारी दें कि अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने वाले लोगों ने यह आरोप लगाया है कि यहां पर कोई भी काम सही तरीके से नहीं हो रहा है। लोगों का यह भी कहना है कि उन्होंने हाई प्रोफाइल सोसाइटी समझकर यहां फ्लैट तो खरीद लिया, लेकिन 4 साल बाद आज भी बिजली पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए उन्हें भटकना पड़ता है। 22 एकड़ में यह पूरी सोसाइटी बनी है, जिसमें 7 में से अभी तक सिर्फ 3 टावर ही पूरी तरह से बन पाए हैं। यहां रहने वाले लोगों का यह कहना है कि जो टावर बने हैं उसका प्लास्टर भी टूटकर गिर रहा है, और यह हालात तब से हैं, शुरू हो गए थे जब से बिल्डर से पोजीशन दिया गया। सोसाइटी के लोग हाई मेंटेनेंस भी देते हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के कोई इंतजाम बिल्कुल भी नहीं है। वही फ्लैट के बाहर कुछ लोगों से हमारे सहयोगी दीपक शर्मा ने बात की। लोगों ने बताया कि फ्लैट के साथ क्लब हाउस और
स्विमिंग पूल जैसी सुविधाओं के लिए भी लाखों रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन क्लब हाउस तक नहीं बनाया गया। अभी तक यहां के लोगों को स्थायी रूप से बिजली कनेक्शन भी नहीं दिया गया और ये सब तब हो रहा है जब पोजीशन मिले 4 साल पूरे हो गए हैं। अपने सपनों के आशियाने की तलाश में तमाम लोगों ने अपने जीवन भर की पूंजी तो अपने आवास पर लगा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यही उनका कहीं ना कहीं सपना कई बार अधूरा रह जाता है। इस तरह की मुश्किलें बिल्डर्स की लापरवाही के चलते। और इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसी ही सोसाइटी में जहां कई लोगों ने जो है अपने सपनों के आशियाने की तलाश में लाखों रुपए लगा करके ILD ग्रीन्स में जो है अपना आशियाना खरीदा, अपना फ्लैट खरीदा, लेकिन बावजूद उसके आज भी उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे पहले तो इस फ्लैट की ILD की तस्वीरें अगर हम आपको कहें दिखाना चाहेंगे कि ILD ग्रीन जो कि गुरुग्राम के सेक्टर 37 में ये सोसाइटी है, जहां पर हमारे साथ में इस सोसाइटी के तमाम लोग भी यहां पर मौजूद हैं। इन लोगों ने अगर बात करें सबसे पहले इन्हीं से जानेंगे किस तरह की चुनौतियां इनके सामने हैं। ILD ग्रीन इस सोसाइटी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले कब से इसकी पोजीशन स्टार्ट हुई थी, कितने टावर है, किस तरह की चुनौतियां आप सामने? दीपक जी, सर्वप्रथम तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप ग्राउंड जीरो पे हम लोगों का कंसर्न्स रिपोर्ट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए आए, क्योंकि अथॉरिटीज़ से हमें अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिला। एंड ब्रीफ में सिचुएशन ये है कि अक्टूबर 16 में हम लोगों को पोजीशन हुए करीब 8 साल के बाद। 2008 का हम लोगों ने यहाँ पे बुकिंग कराए थे और टोटल पूरी परमाइसिस करीब 22 एकड़ की है, जिसमें 3 सोसाइटियाँ हैं। ग्रीन्स की मैं बात करूं, जिस प्रोजेक्ट में हम लोग हैं उसमें 7 टावर हैं, 7 में से 2 के पोजीशन अक्टूबर 16 में हुए। करीब 118 फ्लैट्स की बात करते हैं। और जब पोजीशन हुआ तो पार्शियल OC के तहत पोजीशन दिया गया, यानी कि बिजली और पानी की स्थायी व्यवस्था नहीं थी, सीवर की स्थायी व्यवस्था नहीं थी, बट OC की कंडीशंस के हिसाब से बिल्डर को 15 दिन के अंदर अंदर ये अप्लाई करके और अपने कंसर्न अथॉरिटीज़ में डिटेल्स जमा करने थे। बट आज उसके बाद करीब 1 साल हो गया हम लोगों को फॉलो करते हुए, बट अक्टूबर 17 में अथॉरिटीज़ ने फिर सेकंड OC दे दी टावर 5 की। सिमिलर सिचुएशन थी, बिजली पानी की स्थायी व्यवस्था बिल्डर ने नहीं करी थी, पता नहीं किस वजह से उन्होंने फिर से उसको पार्शियल OC दी। एनीवेज, बट उसके बाद से हम लोग लगातार फॉलोअप कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और बिल्डर ने आज तक करीब 4 साल हो गए हैं, 160 फैमिलीज रह रही हैं 3 टावर में, अभी तक बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं की है। काफ़ी ज़्यादा फॉलोअप करने पे पिछले 6-8 महीने पहले एक बिजली के लिए क्या किया कि जो कंस्ट्रक्शन वाली पावर होती है उस पर उसका इन्होंने एक टेम्परेरी अरेंजमेंट करके हमको बिजली की व्यवस्था ज़रूर दी, बट जो साथ में, क्योंकि वो एक इर्रेगुलर कनेक्शन है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अघोषित कट लगते हैं। और लेकिन उसमें क्या रहता है, जो साथ में पैरेलल DG का अरेंजमेंट होना चाहिए, DG की सर्विसेज नहीं होती क्योंकि वेंडर के पेमेंट नहीं होते, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। अभी 19 तारीख की घटना है, मतलब ब्रीफली उसी को बता रहा हूँ क्योंकि उस दिन करीब 3 घंटे का सडन कट हुआ, लिफ्ट के अंदर बच्चे फंसे, एक वेंडर था वो फंस गया समहाउ, क्योंकि टीम यहाँ रहती नहीं है, कॉमन एरिया मेंटेनेंस के नाम पे जो टीम होनी चाहिए, क्योंकि वो सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। बिल्डर सारा पैसा हमारा या तो बिजली में और जो पानी की सप्लाई कर रहा है अपना टैंकर से उसमें यूज़ कर लेता है। बट हम लोग थाने में गए, थाने में हमको कोई बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं मिला, बट उनके हस्तक्षेप से शायद उन्होंने बिल्डर को फ़ोन किया होगा, तो अगले दिन उन्होंने DG की मेंटेनेंस तो कराई, खैर वो तो चल रहा है। बट अगले 23 तारीख को फिर पानी की व्यवस्था पूरे तरीके से डगमगा गई, क्योंकि पानी के वेंडर का पेमेंट नहीं हुआ था पिछले कुछ महीनों से। वो बार बार इनको धमका रहा था कि हमारा पेमेंट कीजिए अदरवाइज हम सप्लाई रोक देंगे, और वही हुआ। 23 तारीख की शाम को उसने सप्लाई बंद कर दी, खाली पीने का पानी दिया, जो कि वो भी इनसफिशिएंट था इनफैक्ट, और 3 दिन से हम लोग सफ़र करते रहे। 26 तारीख को समाओ जब हम लोग पुलिस स्टेशन से लेके और अथॉरिटीज़ पे जगह जगह गए तो उनके इंटरवेंशन से ज़रूर हमारे MLA हैं राकेश दौलताबाद जी ने, उन्होंने थोड़ा सा हेल्प किया, STP साहब को भी बोला, तो किसी तरीके से बिल्डर ने सप्लाई तो सुचारू की। बट उसमें हमारा मीडिया के जो फ्रेंड्स हैं, जो मीडिया के दोस्त हैं, उन लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया, जिसकी वजह से हमारी पानी की सप्लाई चालू हुई। बट ये अभी भी टेम्परेरी अरेंजमेंट है, तो अभी भी है। हम कुल बात करें 160 के करीब बता रहे हैं परिवार रह रहे हैं। टोटल कितने फ्लैट्स यहाँ बनाए जाने हैं, और खासकर अब जो पानी की दिक्कत है क्या उसका सोल्यूशन हुआ या आगे के लिए किस तरीके से देखते हैं? यहाँ टोटल 750 के करीब हमारे फ्लैट्स होने वाले हैं, और अभी आज की तारीख में 150 के करीब हमारे फ्लैट्स हैं जिसका पोजीशन दे दिया गया है। अभी सिचुएशन ये है कि पानी की व्यवस्था आज तो है, पर पता नहीं कल हो या नहीं हो, क्योंकि वो टैंकरों से सारी व्यवस्था हो रही है यहाँ पर। और ये बिल्डर जो ऐसा है कितना करप्ट है कि अपना जो भी हमारा मेंटेनेंस का चार्ज है वो सारा की सारा पानी के लिए दे देता था पहले, और अब उसने भी देना बंद कर दिया है। तो कुल मिला के सिचुएशन ये है कि हमें पता नहीं है कि कल क्या होगा, ये बड़ी चुनौती है। कुल अगर बात करें, क्या लागत आपने 2 BHK फ्लैट जब यहाँ खरीदा होगा तो कितना आपने इसके लिए पैसा लगाया होगा, और आज किस तरीके की टोटल हम लोगों ने लगभग 80 लाख के आसपास लगाया है।
जिसमें काफ़ी कोई भी जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है नहीं मिला है। जैसे हाउसकीपिंग पुअर है, ना पानी है ना बिजली है। ओसी तो दे दिया गवर्नमेंट ने, जो आपको पार्शियल ओसी आपको 15 दिन में हो गए, लेकिन गवर्नमेंट ने एक ओसी तो दिया 2016 अक्टूबर में, लेकिन दूसरा ओसी दिया 2017 अक्टूबर में। 15 दिन के बाद पार्शियली बिजली आनी थी, वो भी नहीं हुआ। फिर भी गवर्नमेंट ने दूसरा ओसी दे दिया। फिर गवर्नमेंट तीसरे ओसी के लिए भी अप्लाई किया, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने दे दिया। मतलब गवर्नमेंट का कोई भी ईमान धर्म है ही नहीं जो क्या करना है नहीं करना है। जब आपने देखा 2016 में ओसी दिया है पार्सली ओसी, उसके 15 दिन में कोई ना बिजली आया ना पानी आया, फिर भी आप 2017 में दे दिया। ओसी क्यों दे दिया गवर्नमेंट ने? नहीं देखा जो तीसरा फिर ओसी के लिए अप्लाई कर दिया, क्यों कर दिया? तो इनका कहना है कि कहने के प्रश्न उसी पर भी उठाए जा रहे हैं कि जब तमाम सुविधाएं नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। आपको इमारत की तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। कुछ दूरी पे यहाँ से इसी ILD का एक टावर है, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से प्लास्टर की क्या हालात है, किस तरीके से बिल्डिंग के हालात। और जाहिर सी बात है, जब मेंटेनेंस नहीं होगी तो इस तरह की तमाम चुनौतियां भी इनके सामने रहेंगी। एक बड़ा अमाउंट अपने जीवन की कमाई का, अपनी पूंजी का जो है इन लोगों ने यहाँ पर लगाया है। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे आपके सामने, क्योंकि घर पे मेन आप लोगों ने ही यहाँ पर रहना होता है। तो आप लोगों के सामने किस तरीके की चुनौतियां आती हैं, अगर यहाँ बात करें तो समस्याएं? वो हर दिन मतलब आए दिन ऐसा होता है कि पानी नहीं रहता है। सुबह उठ के अगर लोग देखें कि पानी बाथरूम में नहीं है, ब्रश ना कर सके, पीने का पानी नहीं है, खाना बनाने का नहीं है, तो डेली का समस्या तो ये बहुत ज़्यादा होता है। फिर अक्सर ऐसा होता है कि लिफ्ट ख़राब रहती है। कभी हमें पता चलता है कि कोई बच्चा वहाँ स्टक हो गया है, तो फिर वो तो बहुत रिस्की होता है, लाइफ रिस्क हो जाता है बच्चों के लिए। तो ये डेली का यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पिछले 4 साल से चल रहा है। जो एक्चुअली जो स्टाफ है भी हमारे पास में अवेलेबल जो है, उनको भी टाइमली पेमेंट नहीं होती है। तो हाउसकीपिंग है या उस टाइप को भी थोड़ा हम नेग्लेक्ट कर सकते, मतलब 1-2 दिन के लिए हम अगर कुछ बेयर कर भी रहे हैं तो वी कैन बेयर इट। लेकिन पानी की और इलेक्ट्रिसिटी ऐसी चीज़ है कि वी कांट मतलब अवॉइड हम कर ही नहीं सकते उसको 1 सेकेंड को भी। जैसे आप मॉर्निंग में उठो तो वेरी फर्स्ट थिंग आपको पानी सबसे पहले सप्लाई चाहिए ही चाहिए, उसके बिना वी कांट डू एनीथिंग। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि बेसिक चीज़, सबसे पहले बेसिक जो नेसेसिटी है उसे हमें अवेलेबल हो। देन उसके बाद में जो नेक्स्ट जैसे सिक्योरिटी भी है, समटाइम्स बाइक पे भी स्ट्रोल करके जाते हैं, वो एक सिंगल गार्ड रहते हैं गार्ड गेट पे, तो उनको वो डरा के, दे हैव गन्स एंड ऑल वट एवर जो उनके पास रहती है, वो डरा के गार्ड को एंड दे स्ट्रोल ओवर इन आवर सोसाइटी। वो बिना परमिशन के जा रहे घुस के चले आते हैं। एटलीस्ट 2 गार्ड्स आर नीडेड एट द मेन गेट एंड टावर के बेस रिसेप्शन पे एटलीस्ट 1 गार्ड दोनों के होने चाहिए, विच वी डोंट हैव। तो तमाम कुछ और लोग, हाँ जी, सीनियर सिटीजन्स आर देयर इन द सोसाइटी। उनके लिए अगर कभी मेडिकल इमरजेंसी हो जाए एंड लिफ्ट इज़ नॉट वर्किंग, देन दैट विल बी अ मेजर प्रॉब्लम। सिक्योरिटीज़ एज पर तो सबने बोला है, सिक्योरिटीज़ का कोई भी यहाँ पे प्रोविज़न नहीं किया गया है। पानी और लाइट सबसे बेसिक नीड है जो कि हमें प्रोवाइड कर दे, देन कुछ तो ठीक हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, तमाम लोग अपनी बात यहाँ पर, तमाम लोगों ने अपनी बात रखी कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर 80 लाख रुपए के करीब या 70-80 लाख रुपए अपने यहाँ पर लगाए। एक सपने का आशियाना, एक अच्छा मकान, एक लग्जरियस लाइफ के लिए अक्सर लोग बिल्डर्स फ्लोर में, बिल्डर्स फ्लैट में जाना पसंद करते हैं। लेकिन ये तमाम चुनौतियाँ कहीं ना कहीं एक धोखाधड़ी की बात इनके द्वारा की जा रही है कि ना तो अब तक इन्हें एक क्लब मिला है, ना ही इन्हें सुरक्षा ढंग से मिल रही है, ना बिजली ना पानी। तो ये तमाम चुनौतियाँ, और अगर आज अपना आशियाने को, उस मकान को बेचकर कहीं और जाने के भी सोचें तो शायद जो कीमत दी है वो उन्हें यहाँ नहीं मिल रही है। हालांकि इसको लेकर के प्रशासन के सामने भी इन्होंने अपनी कहना कि अर्जी लगाई है, लेकिन अब तक इनका कहना है कि कुछ सुविधाएं कुछ टेम्परेरी तौर पर प्रशासन के द्वारा जरूर बिल्डर का कहने पर बिल्डर ने दी है, लेकिन वो टेम्परेरी यानी कि अस्थायी हैं। अभी भी 4 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं, आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं की लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। और ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग कहीं शिकायत लेकर नहीं गए। हमारे सहयोगी दीपक शर्मा को बताया गया कि कई विभागों में ये लोग इंसाफ की गुहार लगा चुके हैं। गुरुग्राम पुलिस को शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं की। इमारत में इतनी समस्याएं हैं कि लोग पोजीशन लेने में हिचकिचा रहे हैं। टावर के बेसमेंट में हालात कैसे हैं, इससे भी हमारे सहयोगी दीपक शर्मा ने देखा और वहां के लोगों से बातचीत की।
इस वक्त हम आईएलडी ग्रीन की बेसमेंट में, अभी तमाम लोगों की आपने बात सुनी कि किस तरीके की चुनौतियां, किस तरीके की इनके सामने समस्याएं, चाहे वो इन्होंने बिजली की बात करी, पानी की बात इन्होंने रखी, निर्माण की बात रखी, किस तरीके से प्लास्टर टूट के गिर रहा है, या तमाम चुनौतियां, सुरक्षा व्यवस्था की बात करी। लेकिन इसके बाद हम जब बेसमेंट में आते हैं तो ये वो कॉमन पार्किंग है जो कि तमाम फ्लोर्स के लिए रहेगी। लेकिन हालात कैसे हैं, ये केवल यहाँ पर 2 लाइटें ये नजर आएंगी आपको यहाँ। यदि ये दिन तक तो उचित है, लेकिन शाम के बाद यहाँ कोई आना भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती रहती है। लेकिन ऐसे में हम बेसमेंट की बात कर रहे थे, यहाँ की तमाम समस्याओं, किस तरीके की चुनौतियां खासकर यहाँ पार्किंग को लेकर आप लोगों को? एक्चुअली मैंने अभी जैसे आपको दिखाया कि यहाँ पे बेसमेंट पार्किंग का जो ये एंट्री इधर से है और एग्जिट उधर से है, बट अभी क्योंकि सोसाइटी पूरे तरीके से रन रही है तो ये जो पैसेज है दिस इज कम्प्लीटली ओपन। जैसे मैंने आपको दिखाया साइड में जैसे हम बाहर निकलते हैं तो अभी जो हुड्डा के प्लॉट्स हैं उनकी एडजेसेंट बाउंड्री है हमारे सोसाइटी कैंपस के साथ, बट वहाँ पे जो इन्होंने कॉर्डन ऑफ किया था अपना टिन शेड्स के साथ वो ऑलमोस्ट गिर चुके हैं। तो इट्स अ कंप्लीट ओपन, मतलब यहाँ पे जो गूंस हैं या फिर जो मतलब आसपास के जानवर भी कह सकते हैं, या मतलब हर एक के लिए ओपन है ये एरिया। इनफैक्ट यू कैन सी द अल्कोहल बॉटल्स हियर इटसेल्फ। इनफैक्ट अभी लोगों ने इसको मतलब अपना एक शराब पीने का अड्डा भी बना लिया है। कुछ इस तरीके के हालात यहाँ पर नजर भी आते हैं। तमाम से यहाँ पर चुनौतियों की बात करें, इस तरह की बॉटल्स यहाँ पर नजर आएंगी। कहीं ना कहीं सुरक्षा पे एक बड़ा प्रश्न रहता है। इसके साथ साथ हम बात कर रहे थे कि तमाम शिकायतें तो करी आपने कहा कि हमने पुलिस को शिकायत करी है, डीटीपी को शिकायत करी है, आपने हरेरा में इसकी शिकायत करी है, सीएम विंडो को भी आप कुछ बात रख रहे थे कि सरकार के आगे किस तरीके का जवाब अब तक आपको वहाँ से मिला है? सर हमने 2 बार सीएम विंडो पे कंप्लेंट किया है, दोनों बार हमें नेगेटिव रिप्लाई मिले हैं हमें। अब की बात थोड़ा सा हमें लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव सा है, तो कुछ एक्शन जरूर मेरे को लगता है सीएम विंडो की तरफ से कुछ एक्शन होने वाला है, पर अभी तक हमें कुछ। और एक्चुअली एक चीज़ ऐड करता हूँ, अभी हमने जो सीएम विंडो का कंप्लेंट दिया था उसमें हमने बड़ा स्पेसिफिक किया था। एक्चुअली हमें अथॉरिटीज से बार बार यही कहना है कि एटलीस्ट हमको बिजली पानी दिलवा दिया जाए, है ना, स्थायी व्यवस्था करा दिए ताकि हम अपने लेवल पे फिर मैनेज कर लें। तो चूंकि एसटीपी ऑफिस ने हमको बाद में दे हैव रेज देयर हैंड कि भाई हमने तो अपनी तरफ से ओसी, अब हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, आप चाहिए तो हमारे जो डीजी हैं डीटीसीपी मिस्टर आईएएस मिस्टर मकरंद, आप उनके साथ लेटर लिख दीजिए, आप उनसे डिसीजन ले लेंगे। बट हमने इसी वजह से फिर सीएम विंडो पे ये कंप्लेंट डाला फरवरी में। तो सीएम विंडो ने बहुत त्वरित एक्शन लिया और उन्होंने डीटीपी को असाइन किया कि आप तुरंत एक बिल्डर के साथ मीटिंग कराइए। एंड आई एम सरप्राइज टू सी द सीरियसनेस ऑफ द बिल्डर। जो जिस दिन मीटिंग थी उस दिन बिल्डर और बिल्डर का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव उस मीटिंग में आया ही नहीं। और जो ATR रिपोर्ट फाइल हुई है, एक्शन टेकन रिपोर्ट, आप उस रिपोर्ट की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो बड़ा आपको सरप्राइजिंग मिलेगी। अथॉरिटीज़ ने बड़ा क्लियरली अपना हाथ उठा दिया है। उन्होंने लिखा है कि जी बिल्डर की अप्रोच जो है ना बहुत सीरियसनेस नहीं है, और अगर अथॉरिटीज़ चाहें, जो रेजिडेंट चाहें तो इन सब मैटर को लेकर कोर्ट में जा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर अथॉरिटीज़ अपने हाथ उठाना शुरू कर देंगी तो फिर कैसे काम चलेगा? पहले अथॉरिटीज़ अपना हाथ उठाना शुरू कर देंगे, जब अपनी सहायता नहीं करेंगी तो कहीं ना कहीं प्रश्न उठेगा। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है बिल्डर की। बिल्कुल, बिल्डर से क्या जवाब मिला, या बिल्डर से भी कोई चर्चा इसको लेकर के हुई, उनकी तरफ से कोई बात? देखिए, बिल्डर ने ना हमारे फ़ोन उठाते हैं, ना हमसे कोई मीटिंग करता है। और जब भी जिस भी फोरम में, चाहे STP के साथ मीटिंग हो या सीएम विंडो की भी ने बात की, कहीं पे भी उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। भेजता है तो अपने किसी एम्प्लॉय को भेज देगा, और उसके बाद जिस तरह के रिवर्ट्स हमें STP से आते हैं क्लियरली समझ में आता है कि किस तरह की साठ गांठ उसकी हो रखी होती है हर विभाग से। सो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उसको जो ओन अप करना है, जो डिलीवरी देनी है, वो उससे पीछे हट रहा है। इट्स वेरी क्लियर। तो पीछे हट रहा है, लेकिन तमाम चुनौतियां यहाँ के लोगों के सामने हैं, जिसको लेकर के ये संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। संघर्ष की लड़ाई तब जब ये लग्जरियस लाइफ जीने के लिए इस तरह के बिल्डर्स के इन फ्लैट्स में आते हैं। एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी समस्या आज की डेट में इनके सामने ये सोसाइटी बन गई है जहाँ इन्होंने अपना सपनों का ये आशियाना लिया था। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार। बीमारियां बढ़ें तो प्रोटेक्शन भी बढ़ानी जरूरी